तो देखिए, हरियाणा में सीईटी एग्ज़ाम जो है उसकी शुरुआत हो गई है और परीक्षा के चलते हरियाणा में जो सभी स्कूल जो है उसे बंद रखे गए हैं और सुबह 7 बजे से ही परीक्षार्थी जो हैं अपने अपने सेंटर पर एंट्री कर रहे हैं। और इसके साथ ही HSSC ग्रुप सी की पोस्ट के लिए 2 दिन में 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम्स होंगे। और इसी पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कमलदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं अधिक जानकारी के साथ। कमलदीप, क्या कुछ जानकारी है बस सेवाओं की? आप वहां पर किस तरीके की आप देख पा रहे कि बस सेवाएं कैसी हैं वहां पर? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, आज कल 2 दिन हरियाणा में सीईटी का एग्जाम है, जिसको लेकर तकरीबन बात की जाए तो 13 लाख के करीब जो है अभ्यर्थी इस परीक्षा में हिस्सा लेंगे। वहीं अगर बात की जाए करनाल की, तो करनाल में भी तकरीबन 13 ऐसे सेंटर बनाए गए हैं जहाँ पर सीईटी का एग्जाम होगा। 2 शिफ्टों में एग्जाम होने हैं, आज और कल। बात की जाए तो करनाल प्रशासन की तरफ से सभी तरह की जो तैयारियां वो कल भी पूरी कर ली गई थी और आज तड़के 3 बजे से जो है अपने अपने गंतव्य स्थानों से जो बात अगर की जाए तो करनाल में जो परीक्षार्थी है वो परीक्षा देने के लिए 3 से पहुंचे थे। वहीं करनाल के जो लोग थे वो पंचकूला और यमुनानगर में तकरीबन 3 बजे से ही बस स्टैंड पर पहुंचकर जो है सरकार द्वारा ई बस सेवा का लाभ उठाते हुए अपने अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच चुके। और बात की जाए तो तकरीबन 10 बजे के करीब जो है पहली परीक्षा जो मॉर्निंग शिफ्ट में होनी है वो होगी। तमाम तरह की जो है तैयारियां वो जिला प्रशासन द्वारा फिलहाल पूरी कर ली गई थी और तमाम जो है अभ्यर्थी है मॉर्निंग की परीक्षा देने के लिए अपने अपने जो परीक्षा केंद्र है वहां पर पहुंच चुके हैं। जी बिल्कुल कमलदीप, और देखिए वहां पर आप प्रशासन की तरफ से भी व्यवस्थाओं को लेकर क्या कुछ देख पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, इस बार जब हमारी अभ्यर्थियों से बात हुई तो जिस तरह से सरकार द्वारा एक तो बस सेवा जो की गई है, जो अपने अपने गंतव्य स्थानों से सबसे पहले जो है जो दिन से लोग पहुंच रहे हैं उन्हें करनाल की पुलिस लाइन में लेकर आया जा रहा है। वहाँ पे जो है स्पेशल बस सेवा, ताकि किसी भी तरह की कोई परेशानी किसी भी अभ्यर्थी को ना हो, उसको लेकर उन्हें वहाँ पर गंतव्य स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। तमाम अभ्यर्थी जो है कहीं न कहीं कुछ नजर आए। वहीं जिला प्रशासन की तरफ से भी तमाम जिस तरह से कहा जा रहा था कि किसी भी अभ्यर्थी को कोई परेशानी या कोई दिक्कत नहीं आने देगी, इसको लेकर फिलहाल कहीं न कहीं स्तर पर ऐसा होते हुए फिलहाल जो मॉर्निंग की परीक्षा है इसमें ऐसा जरूर नजर आ रहा है। तकरीबन 53 सेंटर करनाल में बनाए गए हैं। बिल्कुल, और देखिए कमलदीप, जो पहले के अगर रिकॉर्ड्स हम देखे जाए तो कहीं ना कहीं वो रिकॉर्ड को देखते हुए भी इस बार प्रदेश सरकार जो है वो पूरी तरह से मुस्तैद है और कहीं ना कहीं सरकार के लिए भी इस एग्जाम को सफल तरीके से निर्धारित करना भी एक चैलेंज है। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रदेश सरकार और तमाम कई दिनों से जो है एग्जाम को सफल बनाने के लिए कहीं ना कहीं इसी कड़ी आज जो है पहला दिन है सीईटी एग्जाम की बात की जाए तो कल जो है दूसरा एग्जाम भी 2 शिफ्टों में होगा। वहीं बात की जाए तो तमाम तरह की जो है तैयारियां पिछले कई दिनों से जिला प्रशासन लगा हुआ था पूरे प्रदेश में। वहीं करनाल की बात की जाए तो करनाल में भी किसी को जोर जारी था और तमाम तरह की जो है तैयारियां वो पिछले कई दिनों से जिला प्रशासन की ओर से की गई थी। और आज एग्जाम पहला मॉर्निंग में एग्जाम अब से किसी देर बाद तमाम तरह की तैयारियां जिला प्रशासन पिछले कई दिनों से जुटा हुआ था। बिल्कुल, चलिए कमलदीप, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो हरियाणा में सीईटी की परीक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। रोडवेज और रेलवे के परीक्षार्थियों के लिए विशेष इंतजाम, और सुबह से ही आपको बताते चले कि रोडवेज की बसें जो है वो परीक्षार्थियों के लिए उनको ले जाने के लिए निकली है। सोनीपत में 58 परीक्षा केंद्रों पर 29,000 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। हरियाणा में आज और कल सीईटी का एग्जाम 13 लाख से करीब, यानी कि 13 लाख के करीब अभ्यर्थी एग्जाम में हिस्सा लेंगे। करनाल की अगर आपको बात बताएं तो करनाल में भी परीक्षार्थी अपने सेंटर के बाहर पहुंचना शुरू कर दिए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजीव अरोड़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, क्या कुछ जानकारी है? परीक्षा ये कब से शुरुआत होगी इसकी? परीक्षा का जिस तरह से 4 सत्र में परीक्षा होनी है, तो पहले सत्र की जो है शुरुआत हो चुकी है। कुरुक्षेत्र की यदि बात की जाए तो कुरुक्षेत्र में जो सोनीपत जिले से अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, जिनके लिए 29 लोकेशन पर 41 जो है केंद्र बनाए गए हैं। अब लगभग 40,000 अभ्यर्थी जो है
परीक्षा देंगे। पहली जो शिफ्ट है वो हो चुकी है शुरू। उसके अलावा 3 अन्य शिफ्टों में आज और कल जो है वो परीक्षा होनी है, जिसको लेकर जो है तमाम व्यवस्थाएं जो है की गई हैं। 7 लोकेशन के परीक्षा केंद्रों पर जो है एक क्लस्टर बनाया गया है, जहां की डीएसपी और एसडीएम स्तर के अधिकारी जो है निगरानी रख रहे हैं। और हर दिन जो है हर सत्र में जो है लगभग 88 अभ्यर्थी जो है वो परीक्षा देंगे। कुरुक्षेत्र में के जो परीक्षा अभ्यर्थी हैं उनको जो है वो चंडीगढ़ जो है सेंट्रल अलर्ट किया गया है। तो वहां के लिए जो है जो कुरुक्षेत्र से जो अभ्यर्थी हैं वो चंडीगढ़ जाकर अपनी परीक्षा दे रहे हैं, जिनके लिए 23,314 पंजीकरण किए गए थे और 587 जो है बसें वो लगाई गई हैं। 10 ब्लॉक्स बनाए गए हैं जहां से जो है जो अभ्यर्थी है वो जा रहे हैं। कुरुक्षेत्र, लाडवा, शाहबाद, बबैन, मथाना, पिपली, थानेसर, पेहवा, इस्माइलाबाद, झांसा। तो ये जो तमाम जगह से जो है अभ्यर्थी वहां पर जा रहे हैं और जो अपनी जो परीक्षा है वो देंगे। बिल्कुल। और देखिए ये भी बताया जा रहा है राजीव कि अगर मतलब जो तैयारियों को लेकर अगर बात की जाए, जिस तरीके से बसों की सेवाएं जो है वो सुबह से ही 4 बजे से ही शुरू कर दी गई हैं, क्या राजीव परीक्षार्थी जो बच्चे हैं जो परीक्षा देने आए हैं अभ्यर्थी, क्या उनसे आपकी बातचीत हुई? उनको ये व्यवस्थाओं को लेकर उन्होंने कोई अपनी प्रतिक्रिया दी है? बिल्कुल। देखिए इस समय जो टीम है टोटल न्यूज की वो कुरुक्षेत्र के नए बस अड्डे पर है। यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं जो चंडीगढ़ जा रहे हैं उन अभ्यर्थियों से जो है कुछ से बात की है, तो वो तमाम लोग जो है उनके जो अभिभावक हैं वो व्यवस्थाओं से बिल्कुल संतुष्ट नजर आए। जैसा कि पहले बताया कि लगभग 23,314 बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर व्यवस्थाएं राजीव पूरी तरह से कर ली गई हैं और अभ्यर्थी जो हैं वो भी कहीं ना कहीं संतुष्ट हैं कि जिस तरीके से प्रदेश सरकार की तरफ से व्यवस्थाएं की गई। सुबह से ही बसों का संचालन जो है वो शुरू किया गया, स्कूलों की छुट्टी दी गई ताकि अभ्यर्थी जो है वो परीक्षा देने आते हैं तो उनको किसी भी तरह की कोई परेशानियों का सामना ना करना पड़े। चलिए राजीव, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। और चलिए हमारे संवाददाता प्रदीप साहू भी जुड़ चुके हैं। प्रदीप, किस तरीके की तैयारियां, परीक्षा कब इसकी शुरुआत होगी? देखिए अगर बात की जाए तो यहाँ 26 और 27 यानी कि आज और कल दोनों दिन 4,700 परीक्षार्थी हैं वो यहाँ परीक्षा देंगे और परीक्षा को लेकर पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। और जो पुलिस कर्मचारी हैं हर परीक्षा केंद्र पर तैनात हैं। सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में परीक्षा ये आयोजित की जाएगी। करीब 10 बजे ये परीक्षा शुरू होगी और फिलहाल जो परीक्षार्थी हैं उनकी एंट्री रोक दी गई है और यहाँ पर जो पुख्ता प्रबंध किए गए हैं, हर परीक्षार्थी की तलाशी ली जा रही है। बेल्ट, ब्रश सहित अन्य जो सामान है बाहर ही रखवाया जा रहा है और पूरे पुख्ता प्रबंधों के बीच ये परीक्षा शुरू होगी। बिल्कुल। और प्रदीप देखिए बताया जा रहा है कि 2 शिफ्ट में ये परीक्षाएं होंगी, वो कौन कौन से ऐसे टाइमिंग पे होंगी ये दोनों शिफ्ट में, और हर शिफ्ट में कम से कम कितने अभ्यर्थी जो है वो परीक्षा देंगे प्रदीप? देखिए हर परीक्षा केंद्र पर करीब 200 परीक्षार्थी यहाँ पर परीक्षा देंगे। मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में ये परीक्षा शुरू होगी। मॉर्निंग के जो 10 बजे यहाँ पर शुरू होगी, जबकि इवनिंग शिफ्ट है वो करीब 2:30 बजे उसका समय दिया गया है। और इसके अलावा यहाँ पर जो सुबह ही बसों में दूसरे जिलों के लिए परीक्षार्थी हैं वो यहाँ पर भेजे गए हैं और अलग से अस्थायी बस स्टैंड बनाया गया है नई अनाज मंडी में। और इसके अलावा जो 17 परीक्षा केंद्र यहाँ पर चरखी दादरी में बनाए गए हैं और 6 ड्यूटी मजिस्ट्रेट हैं जो पल पल की निगरानी रखे हुए हैं। जी बिल्कुल। और प्रदीप, जो महिला अभ्यर्थी हैं उनके लिए क्या गाइडलाइंस दी गई है? उनको क्या क्या जो चीजें हैं वो अंदर एंट्री में लेकर जा सकती हैं एग्जाम्स हॉल में? देखिए महिला परीक्षार्थियों की भी पूरी तलाशी के साथ ही अंदर जाने दिया जा रहा है। उनका जो मंगलसूत्र है वो साथ में जाने दिया जा रहा है, लेकिन इसके अलावा और अन्य कोई गहने ना पहने हो तो ये स्पष्ट रूप से जो एसएससी की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार ही यहाँ पर तलाशी लेकर अंदर प्रवेश करवाया जा रहा है। जी चलिए प्रदीप, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो देखिए हरियाणा में सीईटी एग्ज़ाम आज से शुरुआत हो गई। हरियाणा में 14,45,000 परीक्षार्थियों ने पंजीकरण करवाया है। सुबह की शिफ्ट के लिए सुबह 3:30 बजे से रोहतक से रवाना हो गए। और हमारे साथ हमारे संवाददाता उमादत्त कौशिक भी जुड़ चुके हैं। उमादत्त, क्या कुछ जानकारी है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि महेंद्रगढ़ जिले में आज सीईटी की परीक्षा को अच्छे ढंग से संपन्न करवाने के लिए प्रशासन ने सभी पुख्ते प्रबंध किए गए हैं।
2 दिन की इस परीक्षा में महेंद्रगढ़ जिले में 34 परीक्षा केंद्रों में 80,000 परीक्षार्थी पेपर देने आएंगे। जी, चलिए, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।